प्रभु यीशु मसीह की। सो आइए हम परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते पिता आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए जो आपने दिया है। मेरे प्यारे परमेश्वर, आज के दिन आप हम सब से बात करें, तेरा आत्मा हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करें। जो वचन हम पिता आज सुने वो हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फल लेके आए। सारा आदर सारी महिमा तुझे देते पिता, यीशु के सामर्थ्य और जीवित नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे साथ अगर बाइबल है तो हम खोल सकते हैं दूसरा राजा उसकी 12 की 1 से 2 और दूसरा इतिहास 24 की 1 से 2। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, ध्यान से सुनिए। दूसरा इतिहास पहले हम पढ़ते हैं। दूसरा इतिहास उसका 24 की 1 से 2, 1 से 2 मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। और दूसरा राजा उसका 12 की 1 से 2। जब योआस राजा हुआ तब वह 7 वर्ष का था और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम सिबिया था जो बेरशबा की थी। जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक योआस वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम कब तक वह काम करते हैं जो परमेश्वर की नज़र में ठीक है, या हम इसको ऐसा ले सकते हैं, जब तक हम परमेश्वर के वचन को सुनते रहते हैं तब तक हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर की नज़र में ठीक है। क्या टॉपिक है आज का मेरा? जब तक हम परमेश्वर के वचन को सुनते रहते हैं तब तक हम वो काम करते हैं जो परमेश्वर की निगाह में, नज़र में ठीक है। हालेलुया। यहाँ पर क्या हुआ मेरे प्रियो, योआस एक छोटा सा बालक था, छोटा सा बच्चा था। कितने साल का? 7 साल का। ज़्यादा बड़ा नहीं था, सिर्फ 7 साल का था। आइए हम उस परमेश्वर के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। होली स्पिरिट के लिए ताली बजाएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। अब ध्यान से सुनिए मेरे प्रियो, योआस 7 साल का है। उसको राजपाट के बारे में कुछ नहीं पता, उसको परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ भी नहीं पता इतना, उसको दुनियादारी के बारे में इतना कुछ नहीं पता। 7 साल के बच्चे को कितना पता होता है? इतना ज्ञानवान नहीं है। मगर जब वो 7 साल का था, योआस यहूदा देश का राजा था, तो मेरे प्रिय एक व्यक्ति था, ध्यान से सुनना, एक याजक था जिसको आज हम पास्टर बोल सकते हैं, प्रोफेट बोल सकते हैं, अपोस्टल बोल सकते हैं। प्रभु का एक दास था। वो 7 साल का जब वो राजा योआस था तो उसको क्या करता था पता? उसको सिखाता था, उसको ट्रेनिंग देता था। मेरे जब तक उसको वो सिखाता रहा, ध्यान से सुनना, तब तक योआस वो काम करता रहा जो परमेश्वर की नज़रों में सही है। अब क्या हुआ? ध्यान से सुनना, वो 130 साल का होकर, यहोयादा याजक 130 साल का होकर, वृद्ध होकर, बूढ़ा होकर मर गया। जब मेरे प्रियो वो मर गया तब देखना योआस की ज़िंदगी कैसे हो गई। तब योआस ने वो काम करने बंद कर दिए जो परमेश्वर की नज़रों में सही था। ध्यान सुनना, इस और क्लैरिटी मिलेगी। यहाँ तो ये लिखा है दूसरा इतिहास की 24 की 2, जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा तब तक योआस वह काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। अब ध्यान सुनना, और दूसरा राजा निकालेंगे और इसमें और थोड़ा एकदम एक्सप्लेन किया गया है, थोड़ा और साफ बताया गया। वहाँ तो सिर्फ ये लिखा है जब तक वो जीवित रहा तब तक योआस अच्छा काम करता रहा। तो मैं सोचने लगा, हैं जब तक जीवित रहा तब तक योआस अच्छा काम करता रहा प्रभु की दृष्टि में जो सही है। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ? उसके जीने का इसकी लाइफ से क्या कनेक्शन था? तब यहाँ पर परमेश्वर ने एक और वचन दिखाया उसी से संबंधित, जो इस प्रकार है। ध्यान से सुनना, दूसरा राजा 12 की 2, 1 से 2 पढ़ेंगे। एहू के 7वें वर्ष में योआस राज्य करने लगा और यरूशलेम में 40 वर्ष तक राज्य करता रहा
उसकी माता का नाम सिबिया था जो बेरशेबा की थी। जब तक यहोयादा याजक योआस को शिक्षा देता रहा तब तक वह वही काम करता रहा जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या यहाँ पर एकदम साफ लिख दिया गया। मेरे पास 7 साल का बच्चा, और उसने पता कब तक राज किया? 40 साल। 40 साल वो राजा बना रहा। 40 साल उसने परमेश्वर के काम को किया, देश को अच्छा चलाया, बहुत अच्छे तरीके से चलाया। क्योंकि उसके पीछे पता किसका हाथ था? उसका नहीं, एक पास्टर का हाथ था। और वो पास्टर पता क्या करता था? उसको परमेश्वर का वचन सिखाता था। बेटा, व्यवस्था में ऐसा लिखा है, मूसा ने ऐसा लिखा है, एक राजा के लिए ऐसा होना चाहिए, एक व्यक्ति के लिए ऐसा होना चाहिए, ऐसे ऐसे करना है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय पता क्या, 40 साल तक राज्य करता रहा हो। कितने साल तक? मतलब सफल होता गया, अमीर होता गया, बलवान होता गया, तकड़ा होता गया, नाम फैलता गया। कितने साल तक? 40 साल तक। 40 साल थोड़ा होता, बहुत ज्यादा है 40 साल मेरे प्रियो। क्यों होता गया? क्योंकि 40 साल तक वो यहोयादा की शिक्षा सुनता रहा, परमेश्वर का वचन सुनता रहा। और सुनने के कारण, सिर्फ क्या करने के कारण? सुनने के कारण मेरे प्रिय उसके ऊपर आशीर्वाद आते रहे। और वो काम करता रहा जो परमेश्वर को पसंद था, जो प्रभु को अच्छा लगता था। मगर एक दिन ऐसा हुआ मेरे प्रियो, जब यहोयादा मर गया तो उसने सुनना छोड़ दिया। उसने सुनना क्या कर दिया? आपको पता, परमेश्वर के वचन में इतनी शक्ति, सिर्फ आप अगर रोज आधा घंटा सुनो, रोज सिर्फ आधा घंटा सुनो, एक दिन नहीं, रोज, एवरी डे अगर आधा घंटा आप वचन सुनते हैं परमेश्वर का, आप सक्सेसफुल आदमी हो जाएंगे, आप पावरफुल आदमी होंगे, आप राज्य करने वाले होंगे, आप सफल व्यक्ति होंगे। अगर सिर्फ आधा घंटा आप परमेश्वर का वचन रोज सुनते। मेरे को यहाँ पर क्या हुआ, जब यहोयादा याजक मर गया, जब पास्टर मर गया, कई बार मेरे प्रिय पास्टर मर जाता है, मगर कई बार हम पास्टर से दूर हो जाते हैं, कई बार हम वचन से दूर हो जाते हैं। और जब वो मर गया तो योआस ने ये नहीं सोचा कि मुझे कोई और पास्टर यहाँ पर उसकी जगह पर नियुक्त करना चाहिए, या मुझे अब किसी और पास्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि वो तो मर गया, क्योंकि वो तो, या जो उसने मुझे सिखाया है, वो सब शिक्षाएं जो उसने लिख के गया होगा, वो मुझे वापस रोज रोज पढ़नी चाहिए, उसके साथ आधा घंटा समय बिताना चाहिए। मैं क्यों मेरे प्रिय यूट्यूब पर छोड़ ये वचन प्रचार करता हूँ, ताकि चाहे मैं ना भी रहूँ तो आप इस वचन को जाएं यूट्यूब पर सुन सकें, और ये इतना ही आपको आशीष देगा जितना अभी दे रहा है। हालेलुया। अगर कभी परमेश्वर प्रभु जब भी कृपा करेगा, हालेलुया, जब परमेश्वर ले जाएगा, तब भी यूट्यूब पर रहे, मैं चाहता हूं, ताकि आप उसको सुनते रहें। मेरे प्रिय क्या होता है, जब आप वचन सुनने के कारण, जब आप वचन सुनते रहते हैं, उसको सुनने के कारण ही तेरे ऊपर आशीर्वाद आते हैं। मानना बाद में है, मानने के लिए मेरे प्रिय पहले सुनना जरूरी है। अगर आपने सुना नहीं तो मानोगे क्या? अगर आपने 100 बातें सुनी, मैं ये विश्वास करता हूँ उसमें से 10-20 जरूर मानोगे, मगर आपने एक भी नहीं सुना तो आप मानोगे क्या? आप मानोगे? मगर आपने अगर 100 बातें सुनी, रोज 100 बातें प्रभु की सुन रहे हैं, उसमें से 10 जरूर पूरी करोगे, या आपकी आत्मा कुछ ना कुछ तो कैच कर लेगी। मगर मेरे प्रिय अगर आप सुनते ही कुछ नहीं है तो आप करोगे क्या? पवित्र आत्मा हमें याद दिलाता, क्या याद दिलाता है? जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है प्रभु का वचन। जब आपने पढ़ा ही नहीं है, जब आपने वचन सुना ही नहीं है, तो वो आपको याद भी कुछ नहीं दिलाएगा। अगर वो आपको याद नहीं दिलाएगा मेरे प्रियो, तो आप मृत्यु की कागार पर हो, आत्मिक मृत्यु की कागार पर है। और जब आत्मिक मौत होती है, ध्यान से सुनना, आपकी जिंदगी तहस नहस हो जाएगी, आप नरक के दरवाजे पर खड़े हो जाओगे। इसने पता क्या किया? आगे सुनना, इस राजा की हालत सुनना। जब इसने परमेश्वर की शिक्षा को सुनना छोड़ दिया, क्योंकि यहोयादा याजक मर गया,
जब तक सुनता रहा ये सफल होता रहा, जब तक सुनता रहा ये बलवान होता रहा, जब तक सुनता रहा ये जीतता रहा। जब यहोयादा याजक मर गया तो इसने ना कुछ लोग आए, तब उसका बेटा उसके जगह पर राज्य करने लगा। ध्यान सुनना, यहोयादा का जो बेटा था वो पास्टर के रूप में आया, उसके ऊपर आत्मा है, वो लोगों को सिखाने लगा। मगर मेरे को क्या सिखाने लगा, ध्यान सुनना, उसके बीच में क्या हुआ। जब इस शिक्षा से हट गया, पता क्या करने लगा, मूर्ति पूजा करने लगा, अशेरा देवताओं की पूजा करने लगा। इसका दिल इतना कठोर हो गया, इतना कठोर हो गया, अब परमेश्वर का डर चला गया, प्रभु का भय चला गया। अब ये दूसरे देवताओं की पूजा करने लगा, परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया। उसके बाद पता क्या हुआ, जब एक याजक ने इसको चिताने की कोशिश की तो कुछ लोगों ने इसको सलाह दी, उसका मन इतना कठोर हुआ। ध्यान से सुनना, उसी यहोयादा याजक जिसकी यह शिक्षा सुनकर राजा सफल बना, उसी के बेटे को जान से मरवा डाला। किसके बेटे को? मेरे प्रियो, वही राजा है अभी जो उसकी इतनी तारीफ करता था, वचन सुनता था, प्रार्थनाएं करता था, सब कुछ। अभी क्या हो गया, अभी उसी के बेटे को, उसी पास्टर के बेटे को, अपने ही पास्टर के बेटे को मरवा डाला जान से। किसकी बातों में आकर? लोगों की बातों में आकर। मेरे प्रियो, क्यों ऐसा हुआ? क्यों वो जीत नहीं पाया? क्यों अपनी भावनाओं पर कब्जा नहीं कर पाया? क्यों वो हार गया? क्योंकि उसने पता चूक कहाँ की, वचन सुनना छोड़ दिया। और जब मेरे प्रियो वचन सुनना आप छोड़ देते हो तो आपके साथ पता क्या होता है, आप परमेश्वर की बात को मानने के योग्य नहीं रह जाते। वचन ऐसे नहीं है, जब मैं बोल रहा हूं ना तो इसमें से कुछ निकल रहा है, वो आपकी आत्मा जा रही है, एक ताकत निकल रही है, एक अनॉइंटिंग निकल रही है, एक मसा निकल रहा है जो आपको परमेश्वर की इस बात को मानने के लिए योग्य बनाता है। जब आप उसको सुनते नहीं हैं तो वो मसा खत्म हो जाता है, वो पावर खत्म हो जाती है, और मेरे प्रियो आप वो नहीं कर पाते जो आप करना चाहते हो। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। क्या कार ले लेना काफ़ी है? आपने कार ले ली तो क्या बिना पेट्रोल के वो चलेगी? क्या बिना चार्ज के वो चलेगी? क्या वो बिना फ्यूल के चलेगी? अब ध्यान से सुनो, आपको शरीर दे दिया प्रभु ने, तो क्या बिना खाने के ये बलवंत रहेगा? क्या बिना खाने के ये काम कर पाएगा? 10 दिन मत दो, उठोगे भी नहीं, काम भी मत करोगे, 20वें दिन मर जाओगे। अब यही सेम चीज़ हमारी आत्मा के साथ है। प्रभु ने आपको चाहे वरदान दिए, चाहे आपको जीवन दिया, उसको बनाए रखने के लिए आपको शिक्षा सुननी पड़ती है। जो वचन है ना, याद रखना, ये सिर्फ वचन नहीं है, ये आत्मा का खाना है। जब आप इसको खाना बंद करते हो, आपकी आत्मा कमज़ोर हो जाती है, तब आप वो नहीं कर पाते जो परमेश्वर की इच्छा होती है, तब आप वो नहीं कर पाते जो प्रभु की नज़रों में राइट है, तब आपकी भावनाएं आपके ऊपर कब्जा कर लेंगी। पहले ध्यान सुनना, पहले लोगों आपको बोलते थे, आप सह लेते थे, अब लोग आपको बोलेंगे तो आप सहोगे नहीं, आप रिएक्ट करोगे। क्यों पता? क्योंकि आपने शिक्षा सुननी छोड़ दी, आपने वचन से प्यार करना छोड़ दिया, आपका मन वचन से हट गया। और जैसे ही वचन से हटा, ध्यान से सुनना मेरे प्रियो, प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, वचन आपकी और मेरी ताकत है। मेरे प्रियो, वचन परमेश्वर का रेमा वर्ड, जो फ्रेश वर्ड परमेश्वर अपने दासों को देता, जो आप सुनते हो, वही आपकी ताकत है। जब आप उसको सुनना छोड़ देते हो, मैं लिख के देता हूँ, 3-4 चीज़ें आपके साथ होंगी। आप अपनी भावनाओं पर कब्जा नहीं कर पाओगे, या आप सब कुछ उल्टा पुल्टा करोगे। आप वो नहीं करोगे जो परमेश्वर की नज़रों में राइट है। आप गलत चीज़ें करोगे, गलत डिसीजन लोगे, गलत फैसले लोगे, गलत चीज़ें करोगे, आप लोगों की बातों में आ जाओगे, आप वचन की बातों को छोड़ दोगे, क्योंकि आपने उसको सुनना छोड़ दिया। मेरे प्रिय ध्यान से सुनना, कई लोग चर्च से पता क्यों हटे? एक लगती नहीं हटे। क्यों मैं बोलता हूँ चर्च ज़्यादा मिस मत करो? क्योंकि फ्रेश वचन मिस कर देते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, हमारे चर्च में जो गुड़िया आती थी, एक जो वर्शिप करती थी, वो उसके साथ ऐसे ही तो हुआ, उसने एक चर्च मिस किया, थोड़ा वचन छोड़ा,
अब वो और वीक हो गई। अगला हफ्ता भी मिस कर दिया और वीक हो गई। अगला हफ्ता मिस कर दिया, एकदम वीक हो गई। अब वो चाह कर भी वो नहीं कर पा रही है जो परमेश्वर की नज़रों में राइट है। पता क्यों? मेरे भाई, जब आपका शरीर खाना ना दो कमज़ोर होता है तो आप चाह कर भी काम नहीं कर पाते, आप चाह कर भी खाना नहीं बना पाते, आप चाह कर भी अपने बच्चों की सेवा नहीं कर पाते। ऐसे ही है मेरे प्रियो, जब आप धीरे धीरे प्रभु के वचन से दूर होते हो, एक तो चर्च से दूर हुए, दूसरा घर में भी आप वचन नहीं सुन रहे हो, ना तो अपने पास्टर का, ना किसी प्रभु के जीवित परमेश्वर के दास का आप वचन नहीं सुन रहे हो। आप किसका वचन सुन रहे हो? उसका जो झूठी शिक्षा दे रहा है, जो राइट दे रहा है उसका आप वचन भी नहीं सुन रहे हो। जो आपको डांट रहा है, झिड़क रहा है, उसका वचन नहीं सुन रहे हो। आपको फ्लेवर वाली चीज़ें चाहिए। हे घर मिलेगा, हे बरकत मिलेगी, हे तू पाप करा कर, प्रभु माफ़ करने वाला परमेश्वर है, प्रभु दयालु परमेश्वर है। ऐसे लोगों को सुनोगे तो क्या ताकत मिलेगी? और वीक हो जाओगे। ऐसे लोगों को सुनो जो आपको रोकें, डर आएगा। 10 बातें रोकेंगे तो एक जरूर कर पाओगे और आप सफल होगे। अब धीरे धीरे पता क्या होता है? यही होता है, जब वो शिक्षा से दूर होते हैं मेरे प्रिय, शैतान कब्जा कर लेता है। चाहे आप होली स्पिरिट से भरे हुए हो, धीरे धीरे होली स्पिरिट भी आपको छोड़ देगा, क्योंकि होली स्पिरिट वही याद दिलाएगा जो आपने सुना है। मगर मेरे प्रिय, आपने सुना ही कुछ नहीं है, आपने अपनी आत्मा को दिए ही कुछ नहीं है। मेरे प्रिय, याद रखना, मसीह जीवन में एक आत्मा और उसका वचन, ये दोनों ज़रूरी है। अगर आत्मा नहीं है तो भी आप हारोगे, अगर वचन नहीं है तो भी आप हारोगे। दोनों हैं तो आप जीत जाओगे। हालेलुया। यही कारण है मेरे प्रिय, बहुत सारे कई लोग सोचते हैं पास्टर कहते चर्चा और चर्चा है। मैं लिख के बताता हूँ, यही कारण है बहुत सारे लोगों को जो यहाँ पर हट गए चर्च और दूसरी जगह पर हट रहे हैं। यही कारण है चर्च से हटने का। वो हल्के में ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे प्रिय, शिक्षा सुनना जब वो छोड़ते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं। घर में जाएंगे आप भी प्रार्थना नहीं करेंगे, मोबाइल लगाएंगे तो फेसबुक, व्हाट्सएप, ये गाना वो गाना, इधर उधर, वचन के लिए समय नहीं है। तो आत्मा क्या हो रही है? उनको लग रहा है सब ठीक है, सब ठीक है, पर धीरे धीरे ये नहीं पता अंदर से कमज़ोर होते जा रहे हैं। अब उन्होंने वो करना शुरू कर दिया है जो परमेश्वर की नज़रों में राइट नहीं है, पर उनको क्या लग रहा है हम जो कर रहे हैं सब सही है। पास्टर जी को बोलने दो। मेरे प्रिय, सुनने के कारण अगर आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे ना, वहाँ पर लिखा है इसको पढ़ने वाला और सुनने वाला आशीष पाए। जो आप पढ़ता है, जब पढ़ेगा सुनेगा भी मेरे प्रियो, तो वो आशीष पाएगा। आगे अगर आप पढ़ोगे ना, आगे आप पढ़ते जाओ, आपको और भी मिलेगा। अगर आप न्यायों की किताब पढ़ो, उसकी 3 की 12, 4 की 1, 6 की 1, इन सब में पता क्या लिखा है? जब तक न्यायी लोग जीवित थे तब तक इजरायली लोग वो काम करते थे जो परमेश्वर की नज़रों में सही है, पर जैसे न्यायी मरता था वो काम करने लगते थे जो परमेश्वर की नज़रों में गलत है। तो बताओ वो काम ऐसा क्यों करते थे? क्योंकि जब न्यायी मरता था तो उसकी शिक्षा भी सुनना वो बंद कर देते थे, शिक्षा बंद हो जाती थी। मगर मेरे प्रिय, आज खुदावंद ने इतनी आशीष दी है, आज दुनिया में एक पास्टर नहीं हजारों पास्टर हैं। आज परमेश्वर ने हमें एक फादर नहीं कई फादर्स दिए हैं। आज एक टीचर नहीं है सिखाने वाला, हजारों टीचर हैं जो फेसबुक पर हैं, जो यूट्यूब पर हैं, जो लाइव हैं, जो हर दिन आपको शिक्षा देते हैं, हर दिन। मगर अब प्रश्न ये है, उनमें कमी नहीं है, प्रश्न ये है क्या आप वचन सुन रहे हैं? लिखा जब तक शिक्षा सुनता रहा तब तक, एक टाइम दिया, जब तक सुनते रहोगे तब तक मेरे प्रियो आप सफल होते रहोगे, आप आशीषों को पाते रहोगे, आप बरकतों को पाते रहोगे, आप बलवंत होते जाओगे, आप बड़े बड़े काम करने पाओगे। और जैसे ही आप शिक्षा से दूर हुए, आजकल डिसेप्शन बहुत चल रहा है, शैतान आपको भरमा देगा, दुष्ट आत्माएं आपको भरमा देंगी, कुछ चंद बाबा लोग आपको भरमा देंगे, कुछ आपको शिक्षाएं भरमा देंगे। मैं हैरान होता हूँ, कई लोग कहते हैं, बुरा मत मानना, मैं किसी के ऊपर नहीं कर रहा हूँ, ये शिक्षा की कमी है। फिर भी आज भी कई लोग दूसरे जन्म पर विश्वास करते हैं वचन को पढ़ने के बाद। फिर इसका मतलब आप शिक्षा नहीं सुन रहे हो, आप परमेश्वर की शिक्षा
पर विश्वास नहीं कर रहे। अभी भी लोग क्या विश्वास करते हैं? दूसरे जन्म पर। अभी भी लोग ये कहते हैं धरती बनी रहेगी सदा, फिर परमेश्वर झूठ बोल रहा है। आपको लगता होगा ये धरती बहुत बड़ी है मेरे प्रियो, पर मेरे बेटे मेरी बेटी, परमेश्वर कहता है ये तेरे लिए बड़ी होगी, मेरे लिए तो ऐसे चुटकियों का काम है। ये ऐसी धरती प्रभु ना लाखों करोड़ों मिनट में बना दे, उसके लिए एक चुटकी का काम है। ऐसे सिर्फ उसने क्या करना है। आप कहेंगे पास्टर आप झूठ बोल रहे हो। ओके, तारे पता धरती से बड़े हैं। कितने तारे हैं? कितने तारे हैं? धरती से बहुत बड़े बड़े हैं। कुछ छोटे हैं और बहुत सारे धरती से, सूरज भी है, चंद्रमा भी है। आपको क्या लगता है प्रभु एक एक करके तारे बना रहा था? जब प्रभु ने बोला ज्योतियां हो, ये सब निकल आए एक बार में, अरबा खरबा। तो सोचो अगर बोले पृथ्वियां हो, बोलो अगर परमेश्वर क्या बोले, एक ही बार में अरबों पृथ्वी निकल आएगी बड़ी बड़ी, जिसको आपको लगता होगा अरे पास्टर जी इतनी बड़ी धरती, हमें पता क्या हमारा मन, इतनी बड़ी धरती प्रभु तोड़ देंगे, इतनी बड़ी धरती परमेश्वर नष्ट कर देंगे। हमको ये बड़ी दिखने के कारण हमारा विश्वास थले हो जाता है। और आपको ये नहीं पता आपका प्रभु इतना शक्तिशाली है, जब वो अपने प्रभु के रूप में आए ना, तो ऐसी ना करोड़ों धरतियां एक सेकंड में बना देगा, करोड़ों। यही तो है शिक्षा को सुनना। मुझे हैरानी होती कई मसीह लोग और मेरी चर्च के लोग ऐसा कर रहे हैं। पता मैं शिक्षा की कमी उनको और सिखाता हूं मैं। ये बहम निकाल दो, धरती तबाह होगी। प्रभु जब आएगा उसके बाद 1000 साल चलेगी, उसके बाद पूरा फिनिश, नमी धरती नमी आकाश आएगा। वचन कहाँ? आप क्या करते हैं घर में बैठे बैठे? क्यों नहीं इस वचन को अब तो अंत के वचन को सुना करो ज़्यादा। ये चमत्कारों वाला वचन थोड़ा कम करो, ठीक है? अंत वाले वचन सुनना शुरू करो। धरती कैसे तबाह होगी, कितने दिन तक रहेगी, कितने साल तक प्रभु धरती पर राज्य करेंगे? 1000 साल। जब प्रभु आएंगे, ध्यान से सुनो, शिक्षा बता रहा हूँ। जब प्रभु आ जाएंगे आप इधर, जब प्रभु का दूसरा आगमन हो जाएगा, 7 साल का महाक्लेश होगा, आगमन होगा, उसके बाद 1000 साल और बनी रहेगी। कितनी? उसके बाद शैतान छोड़ दिया जाएगा, प्रभु आग उतरेगी, उसको पूरा तबाह कर देगी, शैतान का खात्मा एकदम नामो निशान खत्म, फिर नमी धरती और आकाश बन जाएगा। हो सकता है प्रभु आज आ जाए। अगर प्रभु आज आ जाता है तो अगले 7 साल के बाद धरती 1000 साल चलेगी। मतलब कितना चल रहा है? 2022 चल रहा है, उस हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो समझ लो धरती 3022 या 45 तक चलेगी। उसके बाद पूरी धरती स्वाहा, सब खत्म, और नमी धरती और नमा आकाश आएगा। कई लोग, अच्छा पास्टर फिर ये सब लोग कहाँ जाएंगे? नरक में। जो प्रभु पर विश्वास नहीं करेगा वो नहीं बचाया जाएगा। आप इमोशनल हैं, प्रभु दयालु है। हालेलुया। हम इमोशनल हैं, प्रभु दयालु है, कृपालु है। कई बातों में इमोशनल है परमेश्वर, मेरे को दया कर रहा है, तभी तो अब तक छोड़ रखी है। कितना प्रचार कर रहे हैं, क्यों बच्चे प्रभु के मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, तड़फ रहे हैं, पास्टरों के ऊपर इतना उपद्रव किया जा रहा है, ऊपर से फेंका जा रहा है। शिक्षा दे रहे हैं वो, किस लिए? उसी से बचाने के लिए तो दे रहे हैं। 1000 साल जब रहेगी तब ये लोग होंगे, उसके बाद ये नहीं होंगे, कोई नहीं होगा। सिर्फ कौन होगा वहां पर? ओनली उद्धार पाए हुए लोग, और कोई भी नहीं होगा, एक भी नहीं। चाहे आपको बुरा लगे, अच्छा लगे, मानो या ना मानो, एक भी नहीं होगा। जो मेरे दादा परदादा थे ना, वो भी नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने प्रभु को माना नहीं। उन्होंने प्रभु को, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हालेलुया। सो इन भरमों में मत रहो कि अगला जन्म होगा। किसी और का ग्रंथ सिखाता है, हमारा ग्रंथ नहीं सिखाता। यीशु मसीह कहता है एक ही बार इंसान का जन्म हुआ है और एक ही बार उसका न्याय होगा। या तो स्वर्ग जाएगा, जाओ, नरक जाएगा। जब तक इन शिक्षाओं को आप सुनते रहेंगे आप सफल होंगे। अगर गलत बीज आने देंगे अपने दिमाग में, गलत बीज आने देंगे तो ये आपके लिए खतरा पैदा करेगा। आपको लगेगा अगला जन्म होगा, कोई बात नहीं, पास्टर जी को बोलने दो, मर जाएंगे, प्रभु माफ कर देंगे, अगले जन्म में फिर आ जाएंगे। तो आप पाप और करोगे, क्योंकि अगला जन्म तैयार है आपके लिए।
अगले जन्म में फिर क्या हो, कुत्ता बन जाएंगे? जीवित तो रहेंगे, मगरमच्छ बन जाएंगे। कोई मगरमच्छ कोई कुत्ता नहीं बनेगा तू, या तो तू सड़ेगा या तो तू प्रभु के साथ स्वर्ग रहेगा। कोई अगला जन्म नहीं है। वो दूसरे ग्रंथ सिखाते हैं, प्रभु नहीं सिखाता मेरे प्रियो। हमारी बाइबल नहीं सिखाती, हमारा धर्म नहीं सिखाता। हमारा धर्म यही बोलता है प्रभु आने वाला है, न्याय करेगा, कुछ को नरक में भेजेगा, कुछ को स्वर्ग में ले लेगा, और उसके बाद शैतान को बांध दिया जाएगा 1000 साल के लिए, फिर वो फिर छोड़ा जाएगा। जो जातियां होंगी दूसरी, उस वक्त जातियां होंगी अन्य जातियां, उनको इकट्ठा करेगा प्रभु से लड़ने के लिए, यरूशलेम को घेर लेंगी, ऊपर से आग गिरेगी, नष्ट हो जाएंगे हमेशा के लिए, उसका टाइम खत्म, और नमी धरती, उसके बाद नमा आकाश बनेगा। सो इस भरम में मत रहे, कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं, ये बाइबल की लास्ट किताब बताती है, ये कहानी नहीं सुनाता मैं, ये पादरी कहानी नहीं सुनाता। कहानी सुनना है तो आपने घर में जाके यूट्यूब में दूसरी चीज़ें देखो, ये हकीकत बात बता रहा हूँ मैं। हालेलुया। मेरे पास टाइम नहीं है कहानी फालतू की बकवास कहानियाँ सुनाने के लिए। हालेलुया। मेरे पास असली घटनाएं हैं, असली जो वास्तविक होने जा रहा है, उन बातों को मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे प्रिय ध्यान से सुनना, जब तक यहोयादा याजक जीवित रहा, शिक्षा देता रहा, वो सुनता रहा। मेरे प्रिय अपने पास्टर की शिक्षा सुनो। कई बार आपके अपने लोग आपको भरमा देंगे और आपको पता वो काम करने के लिए मजबूर कर देंगे जो आपसे सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उसी के आप खिलाफ हो जाओगे। इवन यहाँ तक कि उसको मरवा भी सकते हो। देखा नहीं बाइबल में? हाँ जी पुत्र, देखा नहीं बाइबल में? पूजा पुत्र ने बाइबल में देखा नहीं? हालेलुया। हाँ मीनू, देखा नहीं? अपने पति के खिलाफ भी आप हो सकते हैं। क्यों? अगर आप शिक्षा सुननी छोड़, अपने पति को ही मरवा सकते हैं, अपने भाई को मरवा सकते हैं, अपने माँ बाप को मरवा सकते हैं, अगर आपने शिक्षा सुननी छोड़ दी। क्या लिखा वचन में? अंत के दिनों में ऐसा होगा, माँ बाप के विरोध में उठेंगे। वो आत्मिक माँ बाप भी हो सकते हैं, वो संसारिक माँ बाप भी हो सकते हैं। क्यों उन्होंने ऐसा किया? उन्होंने शिक्षा सुनना, मेरे प्रियो शिक्षा सुननी मत छोड़ो, नहीं तो आप जैसे योआस राजा उसी पास्टर के खिलाफ हो गया, उसी के बेटे को मरवा डाला जिसने उसको सफल बनाया, जो उसको यहाँ तक लेके आया। अगर आप मेरे प्रियो, मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं इमोशनली, प्रभु भी कभी कभी याद दिलाता है, आपकी भलाई के लिए याद दिलाता हूँ। ध्यान से सुनना, अगर आप आज जहाँ पर हो वहाँ पर आपके आत्मिक पिता ने आपको पहुँचाया है। अगर आपके घर में आज 25,000 का बेड है मेरे प्रियो, तो वो आपके पिता की बदौलत है। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं सच बोल रहा हूँ, क्योंकि आपके पिता ने आपके लिए जॉब ढूंढी और आपको वहाँ पर अपना बच्चा समझ के लगा दिया। वो चाहता किसी और को लगा देता, मगर शायद हम उस बात को भूल गए ना। हालेलुया। आज आपके लोग इतनी हेल्प कर रहे हैं, आज आपको इतना कपड़ा दे रहे हैं, आज आपकी इतनी मदद कर रहे हैं। शायद मैं ये अपनी चर्च के किसी मेंबर के लिए बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो मेरे प्रिय, उसको दिलवाने वाला आपके आत्मिक पिता ने आपको शिक्षा दी, इस कारण ऐसा हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं एहसान नहीं जता रहा हूँ, पर मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब योआस राजा ने वो काम करना छोड़ दिया तो वो बर्बाद हो गया। मेरे प्रियो, जब आपका पास्टर, आपकी आत्मिक माता और आपका आत्मिक पिता जब आपको शिक्षा देता है, वही शिक्षाओं ने आज तक आप जहाँ भी हो ना, मैं सच कहता हूँ, जहाँ भी हो उसी शिक्षा के कारण हो। आज आपके पास जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं ना, इतना अच्छा मोबाइल है, ये सब कुछ है, मैं सच कहता हूँ, अपनी आत्मा से जाके पूछना, प्रभु साफ बोलेगा, यस मेरे बेटे, वो तेरे उस बेटे, मेरे बेटे की शिक्षा देने के कारण ही है। हालेलुया। तू जब तक उसकी शिक्षा को सुनती रही, तू सफल होती जाएगी। तू जब तक उसकी शिक्षा को सुनेगी, तू सफल होता जाएगा। देखो, मेरी चर्च की एक बेटी है, कई लोगों ने उसको बोला ऐसा मत कर, ऐसा बोल, मैंने बोला तुम ऐसा प्रभु के लिए किया करो। आज वो बेटी 10,000 तक पहुंच गई। आज एक ऐसी बेटी भी है जिसने इतना सारा, मतलब अपने घर को पूरा चला पा रही है। अगर उसकी जड़ देखो ना, तो वो आपके आत्मिक फादर की आशीष का, उसके शिक्षा का रिजल्ट है। शायद अब कई लोग मुझे पता भूल गए होंगे, हमारी आदत है 40 साल भी उसने शिक्षा सुनकर भूल गया, तो हम 4 साल सुनकर भी भूल सकते, कोई बड़ी बात नहीं है।
हालेलुया। वो 40 साल सुनकर भूल गया। तो अगर आप 4 साल सुनकर भूल जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर आप भूलेंगे नहीं अगर आप रोज रोज सुनते रहें। अगर आप उन वचनों को निकालें, यूट्यूब खोलें, अपने फादर के उन वचनों को सुने, अपने आत्मिक पिता के उन वचनों को सुने जो उसने कभी प्रचार किए थे, तो आपको याद होगा कि नहीं यार, मैं जो भी हूँ अपने आत्मिक पिता, अपने परमेश्वर के कारण पहले, और जो परमेश्वर पिता ने अपने आत्मिक बेटे के द्वारा हमें शिक्षा दी। हालेलुया। एक दिन मेरी वाइफ को एक सपना आया। मेरी वाइफ किसी को जाके बोल रही, तू भूल गई, तेरे परमेश्वर ने तेरी जिंदगी में कितने बड़े बड़े काम किए, आज तू हमको भूल गई, आज तू परमेश्वर को भूल गई। ये सब जो तेरे पास है मेरे परमेश्वर ने दिया तुझे। तो सपने में प्रभु से दिखा रहा था एक्चुअली मेरी वाइफ को कि ये जो कुछ है ना इसके पास मैंने दिया। मैंने एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, वो कहने लगा, नहीं जी प्रभु ने मुझे नहीं दिया है, मैंने अपनी तरफ से किया। प्रभु से दूर हो गया, हट गया, पास्टर का विरोध शुरू कर दिया। मेरे प्रिय, उसका सब कुछ चला गया, रोड पर आने लगा। हो जो परमेश्वर देना जानता है ना, वो लेना जानता मगर लेता नहीं है, मगर लेता क्योंकि वो दयालु है। मगर जब हम ज़्यादा घमंडी हो जाएं, तो अभी अपोस्टल जी बोल रहे थे, अगर तुम उसको धोखा दोगे तो तुमको डबल धोखा देगा। अगर तुम उसको छोड़ के जाओगे तो वो तुमको छोड़ देगा। अगर तुम उसकी शिक्षा सुनना बंद कर दोगे तो तुम्हें वो जीवित रखना बंद कर देगा। उसकी शिक्षा सुनते रहो, उसको ढूंढते रहो, उसके पास आते रहो, परमेश्वर का काम करते रहो, और मेरे प्रियो आप फलवंत होते जाओगे, बलवंत होते जाओगे, राज करते जाओगे, और बहुत ही जल्द खुदावंत की दया से अपने घर में पहुंच जाओगे, अपने मंजिल पर पहुंच जाओगे, और सुनते सुनते शिक्षा स्वर्ग में पहुंच जाओगे। सो जब तक शिक्षा सुनेंगे, तकड़े रहेंगे, बलवान रहेंगे, वो काम करने पाएंगे जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए बुलाया है। शिक्षाएं आपको योग्य बनाती हैं, आपको बलवंत बनाती हैं, आपको ताकतवर बनाती हैं। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे और बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरे प्रिय, अगर कोई प्रभु की महिमा के लिए कोई दान या ऑफरिंग देना चाहता है तो दे सकता है। चर्च की सपोर्ट के लिए मेरे प्रिय हमने चर्च बनाना है। प्रभु की दया से आप सबका धन्यवाद। आपने प्रार्थनाएं की होंगी, मेरा विश्वास है। हमने जगह ले ली है, प्रभु का धन्यवाद। 2 बिस्वे की जगह लिए 100 गज प्रभु के भवन के लिए। और मेरे प्रियो, आप प्लीज़ हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, इस सेवकाई के लिए प्रार्थना करते रहें, और हो सके तो हमें सपोर्ट भी करते रहें फाइनेंशियली, ताकि हम परमेश्वर के उस राज्य को जल्दी से जल्दी स्थापित कर सकें, उसकी चर्च को बना सकें। अगर कोई देना चाहता है, मेरा गूगल पे फ़ोन नंबर है, आप उसको नोट कर सकते हैं, 7355990169। जब आप इसको खोलेंगे, जीसस मिनिस्ट्री के नाम से आ जाएगा, प्रभु की फ़ोटो लगी होगी वहाँ पर, तो आप ज़रूर दान दे सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, वी लव यू। शेयर करें, ग्रुप्स में शेयर करें, और परमेश्वर बड़े बड़े काम करेंगे। धन्यवाद देखने के लिए, वी लव यू।